भारत को मिला ईरान का साथ, ट्रंप को भारत आने की क्यों दी सलाह, क्या है पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकले कड़वे बोल अब उन्हीं के लिए गले की फांस बन गए हैं। जिस भारत को ट्रंप अपना सबसे करीबी सहयोगी बताते नहीं थकते थे, उसी महान राष्ट्र की विरासत पर सवाल उठाकर उन्होंने एक ऐसी कूटनीतिक आग छेड़ दी जिसकी तपिश जब वॉशिंगटन तक पहुंची तो महज 24 घंटे में ही अपने बोल वापस लेने के लिए ट्रंप को मजबूर होना पड़ा। ट्रंप के बड़बोलेपन ने न केवल भारत को नाराज किया, बल्कि अब ईरान जैसे देश ने भी इस विवाद में कूदकर ट्रंप को आईना दिखा दिया है। दरअसल ये पूरा मामला तब भड़का जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा की जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस पोस्ट में जन्म सिद्ध नागरिकता के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए इन देशों को गलत तरीके से पेश किया गया। इतना ही नहीं, भारत जैसे देश को लेकर जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए उसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता नीति पर प्रहार करते हुए भारतीयों के वहां बसने की प्रक्रिया को गलत ढंग से पेश किया। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि जिस अमेरिका की तरक्की का दम वो भरते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी में भारतीयों का पसीना और मेधा शामिल है। सिलिकॉन वैली से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों तक भारतीयों के योगदान को झुटलाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इसीलिए ट्रंप के इस बेतुके बयान पर जवाब देने में भारत ने भी देरी नहीं की। विदेश मंत्रालय की ओर से साफ और सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दी गई। कहा गया कि ये टिप्पणी न केवल गलत जानकारी पर आधारित है बल्कि पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर टिके हैं और इस तरह की बयानबाजी उस सच्चाई को नहीं बदल सकती है। भारत की प्रक्रिया के बाद मामला शांत होता उससे पहले ही ईरान ने भी इस विवाद में एंट्री कर दी। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत को दिखाया गया। इसके साथ ही तंज भरे अंदाज में कहा गया कि ट्रंप को एक बार भारत आकर देखना चाहिए, फिर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पोस्ट में यह भी कहा गया कि शायद उन्हें एक सांस्कृतिक डिटॉक्स की जरूरत है ताकि बेवजह की बयानबाजी पर लगाम लग सके। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर दुनिया को यह याद दिलाया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जिसने हमेशा शांति, सह अस्तित्व और संस्कृति का संदेश दिया है। दुनिया के कई हिस्सों में भारतीयों का योगदान किसी से छिपा नहीं। खासकर अमेरिका की तरक्की में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि बढ़ते विवाद और चौतरफा आलोचना के बीच ट्रंप ने भी अपने सुर बदल लिए। महज 24 घंटे के भीतर उन्होंने अपने रुख में बड़ा बदलाव दिखाया। नए बयान में भारत की तारीफ करते हुए उसे एक महान देश बताया और यहाँ के नेतृत्व के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया। ये यू टर्न साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक संतुलन कितने अहम होते हैं। पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि आज के दौर में एक बयान भी वैश्विक विवाद का रूप ले सकता है। सोशल मीडिया पर कही गई बात भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दोनों की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ट्रंप जैसे व्यक्ति बार बार अपनी सीमा लांघकर ऐसे विवाद खड़े करते रहते हैं। कभी सार्वजनिक तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का मजाक उड़ा देते हैं, कभी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कई बार झूठे दावे करते हुए भी नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को ही ले लीजिए, न जाने वो कितनी बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे बयान दे चुके हैं। हालांकि ट्रंप के इस व्यवहार से दुनिया अब अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है कि ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं और फिर कभी भी अपने बयान से पलट भी सकते हैं। हालांकि हालिया घटना पर भारत ने एक बार फिर यह जरूर दिखाया है कि वो अपने सम्मान और छवि को लेकर पूरी तरह से सजग है। वहीं ईरान का समर्थन इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख कितनी मजबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।